मैम जिस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरा मामला, एक बंदा जो कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जो अपना रोजी रोटी चला रहा है, जिससे सिर्फ नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया, उसका सर कलम कर दिया गया। ऐसा क्यों? कनिका, आप सर कलम करने वालों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तो फिर भी नुपुर शर्मा के लिए समर्थन में एक फ़ोटो ही लगाई थी। आप कितने कट्टर हो चुके हैं? आप किधर जा रहे हैं? मैं मुसलमानों से कह रही हूँ आपके माध्यम से कि क्या राह पकड़ी है आपने? और हम सिर्फ इन्हीं मुसलमानों को ये जो गर्दन काट दे रहे हैं इनकी तरफ ही नहीं देखना है, आपको उनको भी देखना है जो पीछे इनके काम करवाते हैं। आप और हम हमेशा ना, जिसने गर्दन काट दी उसको अरेस्ट कर लिया, लेकिन जिसने उसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर किया उसको कब अरेस्ट करेंगे? ये जो मुसलमानों के नाम पर ये जो सो कॉल्ड मुल्ला बैठ जाते हैं, जो कट्टरवादिता को बढ़ावा देते हैं, चैनल्स में बैठकर बढ़ावा देते हैं। शाहीन बाग पर भी हमने देखा, और भी हम देखते ही आ रहे हैं काफ़ी समय से कि ये मुल्ला प्रमोट करते हैं इन लोगों को, और बल्कि इस्लाम धर्म का हिस्सा बताते हैं कि अरे अपने नबी के खिलाफ आपने सुन लिया, भड़काते हैं आम मुसलमानों को। इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? मैं तो बोल रही हूँ कि जैसे अभी कहा है कि पीछे तक जांच होगी, जांच ही होगी, सज़ा मिलेगी किसी को। यहाँ पर यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग मुसलमानों को इतना कट्टर बना रहे हैं और जो मोदी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं, यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को यही भड़काया जा रहा है, आपके नबी के खिलाफ बोल दिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रॉब्लम है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रॉब्लम है। यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हिलाने का काम करना चाहती हैं। तो हमें सब एंगल से जाँच करनी चाहिए और फिर इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा का मतलब ये नहीं कि बरसों बरस जेल में पड़े रहेंगे, रोटियां तोड़ते रहेंगे और आप और हम बाहर आकर बस इनके कोई धरना कर लेगा, कोई प्रदर्शन कर लेगा, ये वाली सज़ा नहीं। एक नज़ीर पेश हो, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए कि अगर आपने किसी हिंदू भाई की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की, आपने किसी हिंदू भाई का गला काटना तो दूर, आपके दिमाग में भी अगर ये ख्याल आया कि मैं किसी हिंदू भाई को नुपुर शर्मा या किसी हिंदू धर्म के खिलाफ भी एक शब्द बोलूँगा तो मेरी क्या हाल होने वाली है, कानून मेरे को कितनी कड़ी सज़ा दे सकता है, ये खौफ भी बेहद ज़रूरी है। ठीक है मैम, इस पूरे मामले को लेकर एक मेरी जो सोच है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं कि सोचिए वो तो सिर्फ एक कन्हैया लाल एक इंसान है, ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में, समर्थन में ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना समर्थन दिया। तो क्या उन सभी के सर कलम किया जाएंगे? आज हम भी काम कर रहे हैं तो क्या ये बात हम पे भी लागू हो जाएगी कल को? नहीं, देखिए वैसे तो गर्दन किसकी कौन काट दे क्या भरोसा। मुझे खुद लाइव चैनल्स में कई बार डिबेट में मौलाना दे चुके हैं थ्रेट इस तरीके की कि गला काट लेंगे आपका। क्या जो हमने कंप्लेंट दी थी उस पर सुनवाई तक नहीं हुई है आज? तो हमारी गर्दन कट जाए कोई बात नहीं, किसी अच्छे काम के लिए कट जाए कोई बात नहीं। मैं बोल रही हूँ कि नुपुर शर्मा का तो हमने भी समर्थन किया कि आप एक ही एंगल देख रहे हैं जो नुपुर शर्मा जवाब दे रही हैं, आपने वो पहले वाला नहीं देखा जब वो बोल रहे हैं। वो जो दो मुस्लिम नेता सो कॉल्ड बनकर बैठकर वहाँ पर बोल रहे हैं, पहले उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या बोला, तब नुपुर शर्मा ने कहा अगर मैं कहूँ आपके धर्म के लिए तो, अगर मैं ये कहूँ तो, आपने सिर्फ फिर नुपुर शर्मा का ही दिखाया एंगल और वो वाला दिखाया ही नहीं वो जो बोल चुके थे। ज्ञानवापी मंदिर शिवलिंग के बारे में कितने अपशब्द कहे हैं, बिल्कुल हैं, हर हर महादेव की जगह आपने कितने अपशब्द कहे हैं। अगर हम आपको मुसलमानों को याद दिलाएं तो फिर आप नाराज़ हो जाते हैं कि मुसलमानों को तो देखिए सब शोषण कर रहे हैं, सब बहुत दुखी कर रहे हैं। आपको कोई दुखी नहीं कर रहा है, आप सिर्फ एक राजनीतिक प्रपंच में फंसकर वहाँ अटके हुए हैं। आपको राजनीति लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से आपके माध्यम से हाथ जोड़ जोड़ कर कहती हूँ, मत सुनिए, राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं आपको लोग। इससे पूरा इस्लाम धर्म बदनाम हो रहा है, इससे हर एक मुसलमान बदनाम हो रहा है। और आपके इस तरीके के जो शोहदे हैं, ये जो आप देख रही हैं, जिन्होंने जाकर गर्दन काट, भाई कितने प्यार से, मैं मेरी आत्मा तड़प रही है। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरी आत्मा तड़प रही है देखकर कि एक टेलर आपकी नाप ले रहा है और आप उसकी गर्दन काट देते हैं। कहाँ पहुँच गए हैं आप? दर्द हो रहा है, तकलीफ़ है। सोचिए हिंदू भाई तो कितना सब कहने के बावजूद भी
एक थप्पड़ तक नहीं मारते हैं आपको। आप बताइए, दिन रात हम डिबेट्स देखते हैं, आपने क्या क्या नहीं कहा है। सोशल मीडिया पर भी मुसलमानों का हम एक बड़ा तबका देखते हैं जो पॉलिटिकली चाहे प्रेशराइज होकर कर रहा हो, चाहे अपने मन से कर रहा हो, लेकिन हिंदू धर्म पे क्या क्या नहीं कहता है। लेकिन एक हिंदू भाई कोई थप्पड़ भी नहीं मारता है आपको। बस मेन बात तो यही है मैम। और इसके अलावा मेरा एक और भी प्रश्न है, जब नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट जारी किया पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ, तो क्या कहते हैं पूरा देश, जितने भी आपके मुल्क हैं, जो मुस्लिम मुल्क हैं, 56 मुस्लिम मुल्क जो हैं, वो सामने आ गए और वो विरोध करने लगे कि नुपुर शर्मा का सर कलम कर दिया जाए, उसको तो लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। आज जब एक हिंदू की हत्या हो गई तो वो कहाँ है वो मुस्लिम देश? उनके सामने बात किस तरह से रखी गई? उनके सामने ये बात नहीं रखी गई कि पहले आपके मुसलमान लोग हिंदुओं पर कितने कटाक्ष कर रहे थे। ये बात नहीं रखी गई। आपको उन कंट्रीज़ के सामने ये रखा गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने हमारे प्रॉफिट को ये कह दिया है। तो जितनी बात उनके सामने रखी गई उसको उन्होंने अपोज किया, और हर कोई अपोज करता, कोई बुराई नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे धर्म के ख़िलाफ़, हमारे प्रॉफिट के ख़िलाफ़ इतना किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन क्या फिर हिंदू धर्म के लिए नहीं ये कानून हिंदू धर्म पर भी तो लागू होता है ना? हाँ। आप दिन भर उन्हें गाली बकेंगे, आप दिन भर उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, आप भगवान श्री राम को क्या क्या नहीं कहते हैं, आप श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या नहीं कहते हैं। हिंदू आपको पलट के जवाब तक नहीं देता है, और आपका जवाब इतना ख़तरनाक होता है। फिर आप कहते हैं कि आपको यहाँ हिंदुस्तान में डर लगता है, डराया हुआ है, ऐसे कहते हैं। फिर आप, शर्म आनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि जो लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं ना मुसलमानों का, इससे मुसलमान कौम आगे बढ़ने वाली नहीं, अंधेरे में जाने वाली है। इससे इस्लाम धर्म को भी आप बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। और जिन प्रॉफिट के मोहम्मद के नाम से आप जाके गर्दन कलम कर रहे हैं ना, शर्म करिए। उन्होंने ये नहीं सिखाया है हमें, उन्होंने प्रेम प्यार सिखाया है हमें। उन्होंने क्या सिखाया और आप कहाँ चले गए? क्योंकि आपने अल्लाह का इस्लाम छोड़ के मुल्ला का इस्लाम पकड़ लिया। मैं बोल रही हूँ, ये मुल्ला हैं जो कट्टरवादिता सिखा रहे हैं, इन मुल्लाओं पे बैन लगना चाहिए। और ये जो छाती ठोक के टीवी चैनल्स में डिबेट करते हैं ना, यही एक दो मुल्ला हमें थ्रेट दे चुके हैं कि आपकी गर्दन काट लेंगे। क्या 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 ऐसे मुल्लाओं पे एक्शन नहीं होना चाहिए? एक वो शोएब जमी दिन भर बैठकर क्या क्या बकवास करते हैं, ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? मैं बोल रही हूँ, थोड़ा टीवी चैनल्स को भी अपनी मर्यादा समझनी होगी कि हमें ऐसे लोगों को बैठाकर इस तरीके की चीज़ें करानी है, या हमें देश में प्रेम प्यार और सौहार्द की गंगा बहानी है, कि या ऐसे अपराधियों को बढ़ावा दिलवाना है। आप जितना इनको बिठाएंगे मुसलमान उतना ही कट्टर होगा, आप जितनी इनसे बात करेंगे मुसलमान उतना ही कट्टर होगा। मुसलमानों को भड़काते हैं ये लोग। वहाँ दो वर्ड, आपको तो दो ही वर्ड लगते हैं चैनल से माध्यम से जो उन्होंने कहे, लेकिन वो जो निचले स्तर का मुस्लिम समाज है वो उसे किस तरह से लेता है? ओहो, नबी की शान में गुस्ताखी, ओहो इस्लाम धर्म पर अटैक, ओहो मुसलमानों पर अत्याचार, इस तरह से लेता है फिर वो निचले तबके वाला मुसलमान। तो आप इनको बैठने ही मत दीजिए, और ये जो भी कह चुके हैं इनके भी सारे डिबेट्स निकाले जाएं, और इनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ये सब जेल में होने चाहिए अगर न्याय करना है तो। न्याय करना है तो इनकी डिबेट भी निकालिए, जिन्होंने नुपुर की तरह कुछ और कहा था हिंदू धर्म के खिलाफ। हम हिंदू कोई क्यों नहीं आता सामने? नहीं, हिंदू इतने कट्टर नहीं है। हिंदू बेशक अपने धर्म के लिए जान दे दे, लेकिन किसी की जान लेने नहीं जाता है। ये एक बड़ी सच्चाई है। मुसलमान बुरा मानते हैं सब बातें सुनकर, और कहते हैं कि आप मुसलमान ही नहीं हैं, क्योंकि जो सच बोलेगा वो मुसलमान नहीं है। जो इनकी भाषा सिखाए कि हाँ हाँ जाके गर्दन काट दीजिए, हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये सिखाए, वो इस्लामिक है। मैं बोल रही हूँ इस्लाम धर्म से अच्छा धर्म कोई नहीं है। आप पढ़िए तो सही, आप समझिए तो सही, जो पढ़ा कर गए, जो लिख कर गए, उसे समझिए तो सही। आप उन्हीं 4-5 मुल्लाओं के चंगुल में फंसे हुए, वो दिन भर जो बताते हैं आपको, आप उसी ढर्रे पर चल पड़ते हैं। अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम क्यों अलग कहते हैं हम लोग? कि अल्लाह, कोई धर्म भी, कनिका आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या कोई धर्म आपको ये सब सिखाएगा? कोई धर्म नहीं सिखाता। सब धर्म की 5-7 मुख्य बातें हैं। किसी का दिल मत दुखाइए, चोरी मत कीजिए, शराब मत पीजिए, डकैती मत डालिए, किसी की हत्या मत कीजिए, किसी की लूट मत कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। सब धर्म यही सिखाते हैं। लेकिन ये क्या सिखाते हैं धर्म से अलग हटकर? देखो आपके ऊपर अत्याचार हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी आ गए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बीजेपी का बार बार जिक्र करिए तो मेरा एक प्रश्न है, 2014 में जब भाजपा आई, बीजेपी आई, तो कहा सबका साथ और सबका विश्वास। उसको ये देखा गया कि चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, सबका विश्वास हम अपने साथ रखेंगे। बीजेपी ने सबका विश्वास रखा, तो फिर एक कौम के लोग जो हैं वो विश्वासघात करने में क्यों लगे पड़े हैं लगातार? कनिका, ये बीजेपी ने रखा विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुसलमानों ने नहीं कहा कि हम भी आप पर विश्वास करते हैं। एक बार भी सुना किसी मुसलमान के मुंह से आपने कि हाँ हम आपकी सरकार पे विश्वास करते हैं? कहा है किसी ने? क्योंकि ये तो सारी ज़िंदगी कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाजवादी, इस तरीके की पार्टियों के चंगुल में ही फंसा रहा है मुसलमान, और आज भी उन्हीं के चंगुल में फंसकर जो वो सिखा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार हिलाना चाहते हैं। उस सरकार हिलाने के चक्कर में मुसलमानों का इतना बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो नेट पर साइट चल रही हैं जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो ये साइट चला रहे हैं कि सर तन से जुदा, इन पर कौन बैन लगाएगा? सरकार को इस पर भी कड़ी पाबंदी लगानी चाहिए कि इस तरीके की कोई साइट नहीं चलनी चाहिए। और ये जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो इनसे जुड़ते हैं और वहाँ से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं, उस पर भी बैन लगना चाहिए। क्योंकि नेट पर ये देख कर मैं आपको बताऊं, एक और ने प्रोफेट मोहम्मद को आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गर्दन कलम की थी किसी की, उसका मज़ार बना रखा है। उसको पूजनीय है वो इनके लिए। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें अपने धर्म में दिखाएंगे कि देखिए अगर कोई प्रोफेट मोहम्मद पर गलत टिप्पणी करेगा, जबकि प्रोफेट मोहम्मद होते तो कहते माफ़ करिए और प्रेम करिए, उससे प्यार करिए उस व्यक्ति से। अगर किसी ने गलत टिप्पणी कर दी तब भी प्यार करिए और माफ़ करिए उसको, अगर उसने माफ़ी मांग ली है तो छोड़ दीजिए, फिर प्यार की गंगा बहाइए। लेकिन आप क्या दिखाते हैं? आप दिखाते हैं कि जिसने सर कलम किया था उसका ये रहा मज़ार और हम यहाँ पर पूजा करते हैं, उस मज़ार को पूजनीय मानते हैं। तो फिर जब आप ऐसा सेटअप बिठाएंगे समाज में तो वो सोचेगा शायद मैं भी कुछ महान व्यक्ति बनने जा रहा हूँ, शायद प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर मेरा भी कुछ बड़ा मज़ार बनेगा और मेरे को भी बड़ा कुछ जन्नत में जगह मिलेगी। इस तरीके की चीज़ें ही तो सिखाते। और सोशल मीडिया पर तो ये भरमार है कि नूपुर को फांसी दीजिए, नूपुर को फलाना चढ़ा दीजिए, नूपुर की गर्दन काट दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ कि जिस धर्म में आप आए हो, इस्लाम धर्म, जिसका आज आपने वो वाला हाल कर दिया है कि लोग इस्लाम धर्म के कोई व्यक्ति नज़र भी आ जाए उससे बचने की कोशिश करने लगा है, आपके पास फटकना नहीं चाहता कोई व्यक्ति, आपने इस्लाम धर्म का ऐसा हाल कर दिया है। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप आज भी नहीं सुधर रहे हो, आप अभी भी नहीं सुधर रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो कि इस्लाम धर्म बहुत ख़तरनाक है, अगर कोई इस्लाम धर्म की कोई बात कहेगा तो हम उसको गर्दन काट देंगे, और ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं है, करके दिखाया उन लोगों ने। मैं कह रही हूँ कि आप सारे लोग, राजनीतिक षड्यंत्र तो है ही जो भी है पीछे, लेकिन आपका अपना गंदा दिमाग भी यहाँ काम कर रहा है जो कट्टरवादिता से भरा हुआ है। और जो आपको कट्टरवादिता से दूर ले जाना चाहते हैं, आप उन्हें कहते हो आप मुसलमान ही नहीं हो। जो आपकी गलत बातों में आपके साथ खड़े होते हैं या भड़काते हैं आपको साथ में, आप उनके साथ खड़े होकर कहते हो वाह ये अच्छा मुसलमान है। आपने उसे अच्छे मुसलमान की तमगा दिया हुआ है और उनको ख़राब मुसलमान बता रखा है जो आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर भी मुसलमानों से कह रही हूँ, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, ये सब छोड़ दीजिए। प्रोफेट मोहम्मद ये पसंद नहीं करते, उनकी ये शिक्षा नहीं है कि जाके गर्दन काट लीजिए। उनकी किसी ने अगर इंसल्ट की है, देश का कानून है उसके लिए, देश का कानून नूपुर ने किया हो या किसी और ने किया हो या कोई मुसलमान मुल्ला बैठकर हिंदू धर्म पे टिप्पणियाँ कर रहा है, सज़ा कानून देगा, कानून को सज़ा देनी थी। हाँ, आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, सरकार ने आपको दे रखी है छूट, बैठिए कहीं भी करिए धरना प्रदर्शन, जहाँ जगह दे रखी है आपको, वो काम नहीं करेंगे। संविधान का सर पे रखकर घूमते हैं सारे मुसलमान, संविधान की बात करते नजर आएंगे आपको, चाहे वो ओवैसी हो या कोई और हो, लेकिन संविधान मानेंगे नहीं। जो ओवैसी में शरीयत पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जो ओवैसी लगातार हिंदुओं के ऊपर कोई भी मौका नहीं छोड़ते कटाक्ष करने के लिए, इस पूरे मामले को लेकर एक मुंह से जबान के एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। दूसरी ओर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान ये लगातार बोलता है कि हम तो अल्पसंख्यक में आते हैं, हमारे धर्म का खतरा है, यहाँ पे हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। क्या जिनके ऊपर अत्याचार होता है वो ऐसे काम करके दिखाई देते हैं? नहीं, ये अत्याचार हुआ है आपके ऊपर। एक हिंदू भाई की आपने जाके हाँ झूठे नाप लेने के नाम पर उसकी गर्दन कलम कर दी, 13 वार किए। बिल्कुल, घाव देखकर सोचिए क्या बीत रही होगी। मैं
मुस्लिम होकर भी मेरा यहाँ से दिल कट रहा है सुनकर सोचकर ही। बिल्कुल। तो जो उसका परिवार है जिसने देखा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा। मैं बोल रही हूँ कि आपकी कट्टरवादिता अंधवादिता बनती जा रही है। आप किधर जा रहे हैं आप समझिए थोड़ा सा, राजनीति में मत फंसिए। और ये जो मुल्ला छाप टाइप जो आपको दिन रात ज्ञान बघाड़ते हैं ना कि इस्लाम का अपमान हो गया और बड़ा है ना प्रोफेट मोहम्मद का अपमान हो गया, ना कोई धर्म का अपमान कर सकता है कभी भी। ध्यान रखिए, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता। धर्म इतनी ऊंची चीज़ होती है, किसी का भी धर्म हो। ठीक है, आज सुबह ही 6:30 बजे नवीन जिंदल जी ने एक ट्विटर पे ट्वीट डाला और कहा कि 6:45 पे उनको 3 मेल आए जिसमें एक वीडियो अटैच किया गया और लिखा गया है कि जिस तरह से इसका सर कलम किया गया है उसी तरह से तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा भी सर कलम किया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो लोग समर्थन में हैं नुपुर शर्मा के, क्या वो भय में नहीं होंगे? क्या उनको डर नहीं लग रहा हो घर में बैठे हुए भी कब क्या हो जाए? नहीं, देखिए, भय की बात ही है। ये तो आपके हमारे सामने हुआ है। ये तो डर की बात ही है। और मैं बोल रही हूँ कि नवीन भाई को भी पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। और सरकार लेकिन कितने लोगों को सुरक्षा देगी? बल्कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। मेल कहाँ से आई उसकी जांच होनी चाहिए। और आपको मैं सच बताऊँ तो बाहरी कंट्रीज से नेट के नंबर से हज़ारों धमकियाँ आती हैं हमें। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। नेट के नंबर से फॉरेन कंट्री से, सऊदी अरब टाइप कंट्रीज से मुस्लिम लोग हमें धमकी देते हैं। तो नवीन भाई को सुरक्षा देनी चाहिए। प्लस इस तरीके के जो भी लोग थोड़ा आपको मुंह उठाते नज़र आ रहे हैं, जो भी कोई इस तरीके की बात या हरकत करता नज़र आ रहा है, उनके ऊपर भी कड़ा अंकुश लगाना चाहिए। उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए। और अरेस्ट भी ये छोटा मोटा नहीं कि 2 दिन बाद फिर घर आकर बैठ जाएगा। उनको इस तरीके की सज़ा दीजिए ताकि आगे भविष्य में कोई भी व्यक्ति हो कहने से भी डरे कि मैं तुम्हारी गर्दन सर से कलम कर दूंगा। जिस तरह से महाराष्ट्र राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और ये दूसरी बार एक मामला हुआ है, इससे पहले एक मंदिर तोड़ दिया गया था, उसके बाद आज एक व्यक्ति की जान चली गई है। कांग्रेस जहाँ जहाँ है वो क्यों नहीं अपने कार्यकाल को संभाल पा रही है? क्यों जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इतना ख़राब दिखाई दे रहा है कांग्रेस की सरकार में? और वही लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करवा रही है। अनिका, आज इन्हीं पार्टियों की वजह से मुसलमान का ये बेड़ा गर्क हो चुका है। इस हाल पर जो आप और हम देख रहे हैं ना मुसलमानों को, ये ऐसी पार्टियों के राज की वजह से ही हुआ है। जब मुसलमान ने कोई गलत हरकत की, नेताओं ने फ़ोन किया, उसे छुड़ाया, उनको शह दी। अपराधी को अगर आप शह देंगे कनिका, तो धीरे धीरे फिर वो गर्दन काटने वाला ही बन जाएगा। कभी आप एक छोटे अपराधी को देखती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आज आपको घूर रहा है कल बलात्कारी भी हो सकता है। तो उसके घूरने पर ही अगर हम पाबंदी लगा देंगे, उसके घूरने पर ही अगर हम सज़ा देंगे, तो बलात्कार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तरह से आपने इस तरीके के अपराधियों को शेल्टर दिया, आपने इस तरीके के अपराधियों को फ़ोन कर करके छुड़ाया, सिर्फ वोट के लिए। आपने अपने निजी फ़ायदों के लिए, अपनी मलाईदार कुर्सियों पर बैठने के लिए आज मुसलमान को इस दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो कट्टरवादिता की असीम उस पर पहुंच चुका है और इस तरह से गर्दन काट रहा है। मैम, मेरा अगला प्रश्न ये है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, जब मॉब लिंचिंग होती है तो नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, सब लोग मंच पे आकर व्यतीत करते हैं, अपना दुख व्यतीत करते हैं। आज जब वहाँ पर एक हिंदू इंसान की गर्दन काट दी गई और उसका वीडियो निकाला गया है, तो कहाँ है वो नरेंद्र मोदी, कहाँ है वो अमित शाह जो सबसे पहले आके बोलते थे? आज वो लोग बैकफुट पे क्यों है, फ्रंट फुट पे क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो हमेशा फ्रंट फुट पे ही हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरीके की कोई घटना ना घटे। और आप धन्यवाद करिए नरेंद्र मोदी जी का, उनकी वजह से ही आज आप इतना भी बचे हुए हैं। वरना ये मुसलमानों को आप क्या सोच रही हैं, किस तरीके का इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है। कहते हैं डरे हुए नहीं, सबको डराए हुए हैं, सब डरते हैं इनसे। फिर कहेंगे कि मुसलमान होकर आपने मुसलमानों के लिए ऐसी बात कर दी। ओवैसी को आपने देखा, सीधे अखलाक से जोड़ दिया। अखलाक का क्या मैटर था वहाँ पर, क्या हुआ है? 2 आंसू नहीं बहे गए ओवैसी जी से कि मैं आज अखलाक को छोड़कर मैं सिर्फ उस व्यक्ति की बात करूं, हिंदू भाई की, जिसकी गर्दन काट दी गई है, जिसकी नृशंस हत्या की गई है। एक वर्ड नहीं निकल रहा है, सीधा अखलाक से जोड़कर बैठ गए। मैं बोल रही हूँ अखलाक की हत्या हुई वो भी गलत थी, तो आज आप इसको भी गलत कहने के लिए थोड़ा दमखम रखिए ना, थोड़ा बाहर निकलिए। वो धरना प्रदर्शन जो मुसलमान अखलाक पर कर रहे थे, क्या वो सारे मुस्लिम भाई बाहर आकर हमारे वाले भाई के लिए करेंगे, टेलर भाई के लिए, उदयपुर वाले भाई के लिए जिसकी गर्दन काट दी गई? मैं कह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की दिशा गलत दे रहे हैं आप। ओवैसी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, छोड़ दीजिए मुसलमानों की राजनीति। कहाँ उन्हें और कितना गर्त में गिराएंगे आप लोग,
कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने मुसलमानों को। कांग्रेस पार्टी का राज है उसमें, वहाँ पर भी अभी देखिएगा आप किस तरह से उन दो जो पकड़े गए रियाज और वो, उनको बचाने की कोशिश की जाएगी, किस किस तरीके के दांव खेले जाएंगे। क्या जानते नहीं हैं हम कांग्रेस पार्टी को कि बरसों बरस से मुसलमानों का आज ये हाल करने वाले। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है 60-65 साल बाद। क्या सच्चर कमेटी मैंने बनाई थी? आप ही ने गठित की थी ना। तो क्या कहा उन्होंने, आप दलितों से भी पिछड़े हुए। ये मुसलमानों का हाल है। आज क्या है, आज गर्दन काट के बैठे मुसलमान, अपराधी बन रहे मुसलमान, आतंकवादी, पंचर छाप। किसने दिलवाए हमें ये टैग, किसने दिलवाए? ये कांग्रेस पार्टी और ओवैसी और समाजवादी पार्टी छाप टाइप नेताओं ने ही तो दिलवाए। आज भी नहीं समझ रहा है मुसलमान। अगर आज नहीं सुधरा मुसलमान तो फिर उसका भविष्य बहुत अंधेरे में है।